हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात ययाति अपने सिंहासन से गिरकर उस स्वर्गीय स्थान से भी विचलित हो गए। उनका हृदय कांप सा उठा और शोकाग्नि उन्हें दग्ध करने लगी। उन्होंने जो दिव्य कुसुमों की माला पहन रखी थी वह मुरझा गई। उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त हो गई। मुकुट और बाजूबंद शरीर से अलग हो गए। उन्हें चक्कर आने लगे। उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वस्त्र तथा आभूषण भी खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे अंधकार से आवृत होने के कारण स्वयं स्वर्गवासियों को दिखाई नहीं देते थे, परंतु वे उन्हें बार बार देखते और कभी नहीं भी देख पाते थे। पृथ्वी पर गिरने से पहले शून्य से होकर शून्य हृदय से राजा ये चिंता करने लगे कि मैंने अपने मन से किस धर्म दूषक अशुभ वस्तु का चिंतन किया है, जिसके कारण मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट होना पड़ रहा है। स्वर्ग में राज ऋषि, सिद्ध और अप्सरा सभी ने स्वर्ग से भ्रष्ट हो अवलंब शून्य हुए राजा ययाति को देखा। राजन, इतने में ही पुण्य रहित पुरुषों को स्वर्ग से नीचे गिराने वाले कोई पुरुष देवराज की आज्ञा से वहां आकर ययाति से इस प्रकार बोला, राजपुत्र, तुम अत्यंत मदमत्त हो और कोई भी ऐसा महान पुरुष यहाँ नहीं है जिसका तुम तिरस्कार नहीं करते हो। इस मान के कारण ही तुम अपने स्थान से गिर रहे हो। अब तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, अतः जाओ नीचे गिरो। जब उसने ऐसा कहा तब नहुष पुत्र ययाति 3 बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं, मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं, मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं। जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गति के विषय में चिंता कर रहे थे। उसी समय उन्होंने नैमिषारण्य में 4 श्रेष्ठ राजाओं को देखा और वे उन्हीं के बीच में जाकर गिरने लगे। वहां प्रतर्दन, वसुमना, औशिनर, शिबी तथा अष्टक, ये 4 नरेश वाजपेय यज्ञ के द्वारा देवेश्वर श्रीहरि को तृप्त करते थे। उनके यज्ञ का धूम मानो स्वर्ग का द्वार बनकर उपस्थित हुआ था। ययाति उसी को सूंघते हुए पृथ्वी की ओर गिर रहे थे। भूतल से स्वर्ग तक धूममयी नदी सी प्रवाहित हो रही थी, मानो आकाश गंगा भूमि पर जा रही हो। भूपाल ययाति उसी धूम लेखा का अवलंबन करके लोकपालों के समान तेजस्वी तथा अवभृत स्नान से पवित्र अपने 4 संबंधियों के बीच में गिरे। वे 4 श्रेष्ठ राजा उन 4 विशाल अग्नियों के समान तेजस्वी थे, जो भविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हो रहे थे। राजऋषि ययाति अपना पुण्य क्षीण होने पर उन्हीं के मध्य भाग से गिरे। अपनी दिव्य कांति से उद्दासित होने वाले उन महाराज से सभी भूपालों ने पूछा, आप कौन हैं, किसके भाई बंधु हैं तथा किस देश और नगर में आपका निवास स्थान है? आप यक्ष हैं या देवता, गंधर्व हैं या राक्षस? आपका स्वरूप मनुष्यों जैसा नहीं है। बताइए, कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? ययाति ने कहा, मैं राजऋषि ययाति हूँ। अपना पुण्य क्षीण होने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गया हूँ। गिरते समय मेरे मन में ये चिंतन चल रहा था कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं, अतः आप लोगों के बीच में आ पड़ा हूँ। वे राजा बोले, पुरुष शिरोमणे, आपका ये मनोरथ सफल हो। आप हम सब लोगों के यज्ञों का फल और धर्म ग्रहण करें। ययाति ने कहा, प्रतिग्रही जिसका धन है वह ब्राह्मण में नहीं हूँ। मैं तो क्षत्रिय हूँ, अतः मेरी बुद्धि पराय पुण्य ग्रहण करने का, उनका पुण्य क्षय करने के लिए उद्यत नहीं है। नारद जी कहते हैं, उसी समय उन राजाओं ने अपनी माता माधवी को देखा, जो मृगों की भांति उन्हीं के समान विचरती हुई क्रमशः वहां आ पहुंची। उसे प्रणाम करके राजाओं ने पूछा, तपोधने, यहाँ आपके पधारने का क्या प्रयोजन है? हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? हम सभी आपके पुत्र हैं, अतः हमें आप योग्य सेवा के लिए आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बातें सुनकर माधवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने पिता ययाति के पास गई और उसने उन्हें प्रणाम किया। तदंतर तपस्विनी माधवी ने उन पुत्रों के सर पर हाथ रखकर कहा,
पिता से कहा, राजेंद्र, ये सभी आपके दौहित्र और मेरे पुत्र हैं, पराई नहीं हैं। ये आपको तार देंगे। दौहित्रों के द्वारा मातामह अर्थात नाना का यह उद्धार पुरातन वेद शास्त्र में स्पष्ट देखा गया है। राजन, मैं आपकी पुत्री माधवी हूँ और इस तपोवन में मृगों के समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हूँ। पृथ्वीनाथ, मैं भी महान धर्म का संचय कर चुकी हूँ, उसका आधा भाग आप ग्रहण करें। राजन, सब मनुष्य अपने संतानों के किए हुए सत्कर्मों के फल के भागी होते हैं, इसीलिए वे दौहित्रों की इच्छा करते हैं जैसे आपने की थी। तब उन सभी राजाओं ने अपनी माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्ग भ्रष्ट नाना को भी नमस्कार करके अपने उच्च, अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वर से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए उन्हें तारने के उद्देश्य से उनसे कुछ कहने का विचार किया। इसी बीच में उस वन में गालव मुनि भी आ पहुँचे और राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, आप मेरी तपस्या का 8वां भाग लेकर उसके बल से स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक ययाति का स्वर्गलोक से पतन विषयक 121वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद मुनि आगे बताते हैं, उन सत्पुरुषों के द्वारा पहचाने जाने से नरश्रेष्ठ राजा ययाति पृथ्वी तल का स्पर्श न करते हुए ऊपर की ओर उठने लगे। उस समय उनकी आकृति दिव्य हो गई थी। वे शोक और चिंता से रहित थे। उन्होंने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे और वे दिव्य सुगंध से सुवासित हो रहे थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे थे। तदंतर लोक में दानपति के नाम से विख्यात राजा वसुमना पहले उच्च स्वर से शब्दों का उच्चारण करते हुए महाराज ययाति से बोले, मैंने जगत में सभी वर्णों की निंदा से दूर रहकर जो पुण्य प्राप्त किया है वह भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप उस पुण्य से संयुक्त हों। दानशील पुरुष को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, क्षमाशील मनुष्य को जो फल मिलता है तथा अग्नि स्थापन आदि देवोत्कर्म से अनुष्ठान से मुझे जिस फल की प्राप्ति होती है, उन सभी प्रकार के पुण्य फलों से आप संपन्न हो। तदंतर क्षत्रिय शिरोमणि प्रतरदन ने इस प्रकार बात कही, मैं जिस प्रकार सदा धर्म में तत्पर रहता हूँ, सर्वदा न्यायुक्त युद्ध में संलग्न रहता हूँ तथा संसार में मैं जो क्षत्रिय वंश के अनुरूप यश एवं वीर शब्द के योग्य पुण्य फल का अर्जन करता हूँ, आप उससे संयुक्त हों। तत्पश्चात उसी नरपुत्र बुद्धिमान शिबी ने मधुर वाणी में कहा, मैंने बालकों में, स्त्रियों में, हास परिहास के योग्य संबंधियों में, युद्ध में, आपत्तियों में, संकटों में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया है। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक जाइए। राजन, मैं अपने प्राण, राज्य एवं मनोवांछित सुख भोग का भी त्याग कर सकता हूँ, परंतु सत्य को नहीं छोड़ सकता। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। यदि मेरे सत्य से धर्मदेव संतुष्ट हैं, यदि मेरे सत्य से अग्निदेव प्रसन्न हैं और यदि मेरे सत्य भाषण से देवराज इंद्र तृप्त हैं, तो उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। इसके बाद माधवी के छोटे पुत्र कुशिक वंशी धर्मज्ञ राजऋषि अष्टक ने कई सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले नहुष नंदन ययाति के पास जाकर कहा, प्रभो, मैंने सैकड़ों पुंडरी, गौसव और बाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप उन सब का फल ग्रहण कीजिए। मेरे पास कोई भी रत्न, धन अथवा अन्य सामग्री नहीं है जिसका मैंने यज्ञों में उपयोग ना किया हो। इस सत्य कर्म के प्रभाव से आप स्वर्ग में जाइए। ययाति के दौहित्र जैसे जैसे उसके प्रति उपयुक्त बातें कहते थे, वैसे वैसे महाराज इस भूतल को छोड़ते हुए स्वर्गलोक की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकार अपने संपूर्ण सत्कर्मों के द्वारा उन सब राजाओं ने स्वर्ग से गिरे हुए ययाति को अनायास ही तार दिया। अपने वंश की वृद्धि करने वाले ययाति के वे चारों दौहित्र 4 राजवंशों में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने दान, यज्ञ, दान, तेज जनित धर्म से उस महाप्राज्ञ मातामह ययाति को स्वर्ग में पहुंचा दिया। वे राजा से बोले, राजन, पृथ्वीपते,
हम राजधर्म तथा राजोचित गुणों से युक्त संपूर्ण धर्मों और समस्त सद्गुणों से संपन्न आपके दौहित्र हैं। आप हमारे पुण्य लेकर स्वर्गलोक पर आरूढ़ हो जाइए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में गालव चरित्र के प्रसंग में ययाति का स्वर्गारोहण विषय का 122वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद मुनि आगे कहते हैं, प्रचुर दक्षिणा देने वाले उन श्रेष्ठ राजाओं ने राजा ययाति को स्वर्ग पर आरूढ़ करा दिया। राजा ययाति अपने उन दौहित्रों को विदा लेकर स्वर्गलोक में जा पहुंचे। वहां उनके ऊपर नाना प्रकार के सुगंध युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। पवित्र सौरभ से सुवासित पावन समीर उनका सब ओर से आलिंगन कर रहा था। दौहित्रों के पुण्य फल से प्राप्त हुए अविचल स्थान को पाकर अपने सत्कर्मों से बड़े हुए राजा ययाति उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदायों में ने उनके सुयश का गान करते हुए उनके समीप नृत्य करके उन्हें प्रसन्न किया। स्वर्गलोक में धुतुम्बी आदि वाद्यों की गंभीर नाद के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन सब ने उनको अपना लिया। नाना प्रकार के देवर्षियों, राजऋषियों, चारणों ने उनका स्तवन किया। देवताओं ने उत्तम अर्घ निवेदन करके उनका पूजन और अभिनंदन किया। इस प्रकार ययाति ने उत्तम स्वर्ग फल पाया। तदंतर संतुष्ट एवं शांत चित्त होकर ययाति को अपने मधुर वचनों द्वारा पूर्णतः तृप्त करते हुए परमपिता ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, तुमने लोक हितकारी सत्कर्म द्वारा चारणों से युक्त धर्म का संग्रह किया है, अतः तुम्हें यह अक्षय स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है और स्वर्ग में तुम्हारी क्षीण न होने वाली कीर्ति फैल गई है। राजऋषि, फिर तुम्ही ने अभिमान पूर्ण बर्ताव से अपने पुण्य का नाश किया था। उस समय समस्त स्वर्गवासियों का चित्त तमोगुण से व्याप्त हो गया था, जिससे वे तुम्हें नहीं जानते थे, ना ही पहचानते थे। अतः सबके लिए अज्ञात होने के कारण तुम स्वर्ग से नीचे गिर गए थे। फिर तुम्हारे दौहित्रों ने प्रेम पूर्वक तुम्हें ताड़ दिया है, जिससे तुम पुनः यहाँ आ गए हो। अब तुमने अपने दौहित्रों से प्राप्त कर्म से जीते हुए अविचल, शाश्वत, पुण्यमय, उत्तम, ध्रुव और अविनाशी स्थान को प्राप्त कर लिया है। ययाति बोले, भगवान, मेरे मन में कोई संदेह है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। लोक पितामह, मैं इस प्रश्न को और किसी के सामने रखना उचित नहीं समझता। मैं कई हजार वर्षों तक अनेकानेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस महान पुण्य फल का उपार्जन किया था और जिसे प्रजा पालन रूपी धर्म के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ाया था, वह सब थोड़े ही समय में नष्ट कैसे हो गया, जिससे मैं यहाँ से नीचे गिरा दिया गया। भगवान महाद्वितीय, मुझे मेरे सत्कर्मों द्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे उन्हें आप जानते हैं। मेरा वह सारा पुण्य सहसा नष्ट कैसे हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा, राजेंद्र, तुमने कई हजार वर्षों तक अनेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस पुण्य फल का उपार्जन किया था और प्रजा पालन रूपी धर्म के द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाया, वह सब इस अभिमान रूपी दोष के कारण ही नष्ट हो गया था, जिससे तुम नीचे गिराए गए। तुम्हारे अभिमान के ही कारण स्वर्गलोक के निवासियों ने तुम्हें धिक्कार दिया था। राजऋषि, यह पुण्य लोक है। ना अभिमान, ना बल, ना हिंसा से, ना शठता से और ना ही भांति भांति की मायाओं से ही ये सुस्थिर होता है। राजन, तुम्हें ऊंचे नीचे और मध्य वर्ग के लोगों को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान की आग में जल रहे हैं, उनके उस संताप को शांत करने का कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्ग से गिरने और पुनः आरूढ़ होने के इस वृतांत को आपस में कहेंगे, सुनेंगे, वे संकट में पड़ने पर भी उससे पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। नारद जी आगे कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूर्व काल में राजा ययाति अपने अभिमान के कारण संकट में पड़ गए थे और अत्यंत आग्रह एवं हठ के कारण महर्षि गालव को भी महान क्लेश सहन करना पड़ा था। अतः तुम्हें तुम्हारे हित की इच्छा रखने वाले सुहृदों की बात अवश्य सुननी चाहिए, माननी चाहिए। दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह विनाश के पथ पर ले जाने वाला है।
अतः गांधारी नंदन, तुम भी अभिमान और क्रोध को त्याग दो। वीर नरेश, तुम पांडवों से संधि कर लो और क्रोध के आवेश को सदा के लिए छोड़ दो। तुम अपने सुहृदों के हित कर वचन मान लो, असत्य आचरण को ना अपनाओ, अन्यथा शक्तिशाली पांडवों के साथ युद्ध ठानकर तुम बहुत भारी संकट में पड़ जाओगे। भूपाल, मनुष्य जो दान देता है, जो कर्म करता है, जो तपस्या में प्रवृत्त होता है और जो होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है, उससे इस कर्म का ना तो नाश होता है, ना उसमें कोई कमी ही होती है। उसके कर्म को दूसरा कोई नहीं भोगता। कर्ता स्वयं ही अपने शुभ शुभ कर्मों का फल भोगता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान उन महापुरुषों का है जो अनेक शास्त्रों के ज्ञाता और रोष और राग से रहित हैं। यह सबके लिए परम उत्तम और हितकर है। लोक में इस पर नाना प्रकार के विचार करके निश्चित किए हुए सिद्धांत को अपनाकर अर्थ और काम के पर दृष्टि रखने वाले पुरुष इस पृथ्वी का उपभोग करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 123वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।